हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज यहाँ पर हम एक पिक अ कार्ड, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर कौन सा वो अनएक्सपेक्टेड चेंज है जो कि आप देखने वाले हो अपनी जिंदगी में। कौन सा वो अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में जो कि आप विटनेस करने वाले हो आपके अपकमिंग 15 डेज में। अभी हम यहाँ पर आपके रीडिंग में आपकी करंट एनर्जी भी चेक करेंगे, मतलब करंटली आपकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है, उसी से आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग अटॉल आपको आगे तक देखना है, मतलब अटॉल आपके लिए है या फिर नहीं। ओके, ऑफ कोर्स उसके बाद कुछ गाइडेंस मैसेजेस लेंगे, ठीक है, कि कमिंग 15 डेज के अंदर और भी कौन से एनर्जी फील्ड्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। कान्हा जी की तरफ से कुछ मैसेजेस लेंगे, ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस लेने के बाद ही हम इस रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट फ्रेम रहेगा आज की रीडिंग का। कैसे देखना है ये रीडिंग, आप कार्ड्स के हिसाब से देख सकते हो, मतलब इंट्यूटिवली देख सकते हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ को चूज करके भी इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज करना है तो यहाँ पर कार्ड नंबर 1 है रोज कार्ड, कार्ड नंबर 2 है येलो कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर चॉकलेट कार्ड। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर पाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प मिलेगा। ऑल्सो सिलेक्ट करने के बाद भी सिलेक्टेड कार्ड के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड्स नहीं सिलेक्ट करना है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कार्ड को सिलेक्ट करना है, वो भी आप, सॉरी नॉट कार्ड, ग्रुप को सिलेक्ट करना है, वो भी आप कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। टाइम स्टैम्प्स के साथ ही दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, वहां से आप डेट ऑफ बर्थ चूज करो, टाइम स्टैम्प को क्लिक करो, आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी रोज कार्ड को चूज किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर कौन सा वो अनएक्सपेक्टेड चेंज है जो कि आप देखने वाले हो अपनी जिंदगी में। कौन सा वो अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में आपके अपकमिंग 15 डेज के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करूंगी आपकी जिंदगी में करंटली चल क्या रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं शफल करना with all the positive energies. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Nature. Thank you, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Thank you, Mother Divine. Please मुझे invite कर दें for my group number 1. my group number 1 की जिंदगी में करंटली चल क्या रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये 3 कार्ड्स मैं लूंगी। द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्पोर्ट्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम तरफ है 8 ऑफ कप्स। ओके, मैं बताती हूँ, आप लोग देखो ये रिजोनेट कर भी रहा है या नहीं। अगर नहीं रिजोनेट करता है तो
जाहिर सी बात है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, आपको रिसेंटली कुछ न्यूज़ मिली है या फिर कुछ चीज़ें हाथ लगी हैं। ओके, कुछ ऐसी चीज़ ये हैं जिससे खुशी तो मिल रही है आपको, लेकिन ये चीज़ या फिर ये जो भी कुछ है, ये कुछ और भी चीज़ डिमांड कर रहा है, जिसका दुख भी आपको है, जिसका स्ट्रेस भी आपको है। ओके, जो भी चीज़ ये है, जो भी खबर, जो भी न्यूज़, जो भी कुछ आपको मिला है, वो मिल रहा है आपको, या फिर उसके लिए उस चीज़ के लिए आपको वो हैप्पीनेस फील हो रही है। ओके, वो खुद के लिए वो एप्रिसिएशन फील हो रही है कि थैंक गॉड वो मिल रही है, या फिर मिलने की बातचीत शुरू हो रही है। एट द सेम टाइम ये भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि अगर वो मिल जाता है मुझे, तो मुझे अपने जिंदगी से या फिर अपने डेली लाइफ से कुछ चीज़ों को कट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, जिसका स्ट्रेस भी आपको है। ये करंटली चल रहा है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देकर आपको समझाती हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। जैसे कि सपोज शादी की बात, ओके, शादी के लिए आप प्रिपेयर थे, शादी की बातचीत चल रही थी, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। अभी हाल फिलहाल में कोई रिश्ता मिल गया है, बातचीत आगे बढ़ गई है। ओके, हो सकता है कि एंगेजमेंट की बात फिक्स हो गई, या फिर डेट फिक्स हो गई है, या फिर शादी की डेट फिक्स हो गई है। तो खुशी है, उस बात को लेकर खुशी है कि ओके शादी होने वाली है आपकी, ठीक है, सब कुछ सब मान गए, सब फिक्स हो गया, अभी शादी की देरी है। लेकिन एट द सेम टाइम जब रात को सोने जाते हो तो ये बात बार बार स्ट्रेस देती हैं कि आपको आपका जो घर है वो छोड़ के जाना पड़ेगा, या फिर अगर आप मेल व्यूअर हो तो आपको किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेनी पड़ेगी, ठीक है, आपको सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सिंगल लाइफ, अनमैरिड लाइफ जैसे आप लीड करते आए हो, वो अभी आप और लीड नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों जो फीलिंग्स हैं, अनुभव है, इसको आप एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये हो रहा है, मतलब खुशी भी है, जो चीज मिल रही है, जो खबर मिल रही है, या फिर जो भी चीज मिलने के लिए बातचीत शुरू हो गई है कि कुछ टाइम बाद ही कंफर्म हो जाएगा, वो आपको मिल रहा है, या फिर आपकी जिंदगी उसके बाद बदलने वाली है। इट इज अ हैप्पी न्यूज, इट इज अ हैप्पी इवेंट, ठीक है, उसकी हैप्पीनेस आपको है, मतलब आपके अंदर उसके लिए हैप्पीनेस फील हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ स्ट्रेस भी है, कुछ एंजाइटी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है वो चीज़ जब मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी, या फिर वो जब इवेंट हो जाएगा, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बहुत ट्रांसफॉर्म होने वाली है। उस चीज़ को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़ना पड़ेगा पीछे। ओके, ये ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको बाहर जाकर पढ़ाई करना था, ओके, अब्रॉड, या फिर डिफरेंट किसी सिटी, मुझे स्पेशली कंट्री दिख रहा है, जिसके चलते क्या है कि आपको खुशी भी है कि वो सिलेक्शन कॉल मिल रहा है, ठीक है, वो लोन के लिए अगर बातचीत आपने शुरू कर दिया था तो वहां से भी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, तो इस बात का इस बात की खुशी है, इस बात को लेकर आपको अंदर से शांति भी महसूस हो रही है। बट एट द सेम टाइम वो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं है कि न्यू जगह, कभी मैंने मैं अपने शहर से बाहर नहीं गया या फिर बाहर नहीं गई, एंड मैं जा रही हूँ डिफरेंट एक कंट्री में, ये एक बहुत बड़ी बात है। वहां पर जाकर क्या हम एडजस्ट कर पाएंगे, होम सिक तो नहीं फील होगा, वहाँ के लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ठीक है, बहुत सारी बातें यहाँ पर चल रही है। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये जो इतने सारे लोन आप ले रहे हो, सही टाइम पे सब कुछ सही से आप चुका भी पाओगे या नहीं, इसका भी स्ट्रेस थोड़ा बहुत आ रहा है। घर को पीछे छोड़ना, इसका भी स्ट्रेस थोड़ा बहुत आ रहा है। तो हैप्पीनेस भी है, जो हो रहा है, जो मिल रहा है, जो मिलने की बातचीत चल रही है, उसके लिए हैप्पीनेस है। बट एट द सेम टाइम उसको मिलने के लिए जो चीज आपको जो जो एक्सपेंस आपको देना पड़ रहा है, ओके, जो एक एक कॉइन का दोनों साइड होता है ना, तो एक साइड में हैप्पीनेस है और एक साइड में थोड़ा सा स्ट्रेस भी है। यहाँ पर ये चल रहा है आपकी जिंदगी में। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल देकर आपको समझाया, आप यहाँ पर बस एसेंस को लीजिएगा, ठीक है, मतलब अगर आपको
ये एग्जाम्पल्स आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एसेंस को लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकता है, ओके, कंसीव आप कर चुके हो या फिर अपकमिंग 15 डेज में हो सकता है कि आपके डिलीवरी डेट हो। तो फर्स्ट टाइम आप बेबी को टच करने वाले हो, इसका एक्साइटमेंट भी है एंड थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि सर्जरीज वगैरह इसको लेकर तो स्ट्रेस होता ही है थोड़ा सा, कि सब कुछ सही रहेगा या नहीं, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा या नहीं। तो ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। दिस इज योर करंट एनर्जी, ओके। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज के अंदर कौन सा वो अनएक्सपेक्टेड चेंज है जो कि आप अपने जिंदगी में देखने जा रहे हो। ये किसी किसी के लिए करियर रिलेटेड भी हो सकता है, लाइक जैसे कि कोई न्यू जॉब आपको चाहिए था, वो न्यू जॉब आपको मिल गया है, या फिर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन जाहिर सी बात है वो जॉब जब आपको मिल जाएगा ना, तो आपको पता है कि आपको कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या फिर जगह चेंज करनी पड़ेगी, या फिर कोई पार्टनरशिप आपको छोड़ना पड़ेगा, कोई वर्क फ्रॉम होम आपको छोड़ना पड़ेगा, ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आप पीएचडी कर रहे थे, तो अभी पीएचडी के ऊपर कंप्लीटली आपको फोकस करना है। जो पीएचडी आप कर रहे थे या फिर जो रिसर्च वर्क आप कर रहे थे, उसमें आपका अटेंशन और ज़्यादा डिमांडेड हो रहा है, जिसके कारण आप खुश भी हो रहे हो कि चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं अभी, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि अब मुझे जो जॉब हम कर रहे थे साइड बाय साइड, वो जॉब मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ अब हम नहीं कर सकते। अब तक तो सही चल रहा था, लेकिन अब हम नहीं कर सकते। कोई कोर्स आप कर रहे थे, वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की खुशी तो है, लेकिन एट द सेम टाइम कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अभी कोर्स कर रहे थे तो दिमाग में वो टेंशन नहीं था कि ठीक है इसके बाद क्या। अब जब खत्म होने वाला है, इसकी खुशी तो है, लेकिन इसके बाद एक स्ट्रेस आने वाला है, और ज्यादा काम का प्रेशर एंड काम ढूंढने का प्रेशर, इसको लेकर स्ट्रेस भी है, ओके। चलिए, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर कौन सा वो अनएक्सपेक्टेड चेंज है जो कि आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, टॉक्सिक विचेस, the high priestess, 6 of cups, the patient witch, 3 of wands, बॉटम पे लिखें हायरोफांट, ओके। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज में जो मुझे दिख रहा है वो है, ये जो प्रोसेसिंग चल रही है ना, ये जो भी न्यूज़ है या फिर जो भी चीज़ है जिसके लिए, ये जो डेट आपने फिक्स करके रखा है या फिर जो डेट फिक्स हुआ है इस चीज़ के लिए, इस हैप्पी न्यूज़ के लिए या फिर इस हैप्पी इवेंट के लिए, उस चीज़ में ये प्रोसेसिंग नेक्स्ट 15 डेज में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा क्यों कहूँगी मैं, थोड़ा ज़्यादा ही स्लो हो जाएगा, जिसके कारण ये जो डेट आपने फिक्स करके रखा है या फिर फिक्स हुआ है कहीं ना कहीं, ये डेट एक्सटेंड हो जाएगा, ओके। प्लीज समझिए, जो प्रोसेस शुरू हो गया है या फिर प्रोसेस जितना आगे बढ़ गया है, वो पीछे रिवर्स नहीं होगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी से आपके लिए कॉल आ गया है या फिर ऑफर लेटर आ गया है, वो रिवर्स नहीं होगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको ये मेल नहीं मिलेगा कि नहीं, वी आर वेरी सॉरी, आप सिलेक्टेड नहीं हुए हो, ये सब नहीं होगा। जो प्रोसेस आगे बढ़ गया है वो आगे बढ़ गया है। अब इसके आगे के जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा आपको डिले फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स किसी थर्ड रीजन के लिए,
जैसे कि सपोज लोन का प्रोसेस शुरू हो तो गया है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट 15 डेज में लोन का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाएगा, थोड़ा सा स्टक हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो सकते हैं यहाँ पर, अगर लोन की बात है, एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो बातें पहले हुई थी, ऑल ऑफ अ सडन वो अपना टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करे, ऐसा हो सकता है, जिसके कारण थोड़ा सा और डिस्कशन होने वाला है, जिसके कारण थोड़ा सा और ये प्रोसेस स्टक नहीं कहूंगी, बट स्लो प्रोग्रेस होने वाला है। कंप्लीटली स्टक ऐसा नहीं कहूंगी मैं, बट प्रोग्रेस बहुत स्लो होने वाला है, ठीक है। यहां पर है डेविल का कार्ड, उसके बाद है हाई प्रीस्टेस। ओके, मतलब देखने पर तो लगेगा कि ओ माय गॉड, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, सब कुछ स्टक क्यों हो रहा है, लेकिन बिहाइंड द प्रोसेस चलेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रोसेसिंग होगी। फिर से थोड़ा सा आपको प्रोसेसिंग दिखेगा और फिर से उसके बाद स्लो हो जाएगा। ये होता रहेगा 15 डेज में, जिसके कारण क्या है, आपका जो वो डेट फिक्स हुआ है ना, वो किसी ना किसी रीजन से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। मिलेगा वो जरूर आपको, इस बात की कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हालांकि 15 अपकमिंग 15 डेज में शायद नहीं मिल रहा है, बहुत कम लोगों के लिए ही आ रहा है कि कमिंग 15 डेज में वो आपको हाथ लग रहा है। अगर 15 डेज में आपको हाथ लगना था ये चीज, ओके, सपोज आज से 11th डे जो है उसमें आपको ये चीज मिलना था, 11th ना होकर वो शायद 15th को हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब डिले होके रहेगा, क्योंकि जो भी डेट आपको मिला है इस हैप्पीनेस को महसूस करने के लिए, वो डेट एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, यस, ये किसी इंसान की वजह से हो सकता है, किसी पर्सन की वजह से हो सकता है, किसी पर्सन की बिहेवियर, अगर ये जो भी हैप्पीनेस है, ठीक है, ये आप महसूस करने वाले थे, ये शादी हो सकती है, फॉर एग्जांपल शादी है, तो ये शादी डिले हो रही है किसी एक पर्सन की वजह से, ठीक है, किसी कोई एक पर्सन की तबीयत बिगड़ रही है, या फिर किसी ने कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिया, या फिर किसी ने आपके वुड बी के घर से ऐसा हो सकता है कि किसी का तो एग्जाम है, तो डेट उस डेट में नहीं हो सकता शादी, थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। मतलब सपोज आप जिनसे शादी करने वाले हो, उनकी जो बहन है, बहन के जो बेटे हैं, उनके व्हाट टू से एग्जाम्स हैं उस महीने में, उस डेट में, तो अभी डेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, ये सब कुछ बातें हो सकती हैं, जिसके कारण जो प्रोसेसिंग अभी आपको दिख रही है वो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, वो प्रोसेसिंग थोड़ा सा डिले हो जाएगा, और डेट भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये प्रेगनेंसी की भी बात है ना, तो अगर आपको कोई डिलीवरी डेट मिला है, उस डेट में मुझे नहीं दिख रहा है कि डिलीवरी हो रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है वो डेट। ओके, 15 डेज में ये हो रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको देखने को मिलेगा। हालांकि चीजें रिवर्स नहीं हो रही है, जो आपको मिलना है, जो बातें हो गई हैं, वो आपको मिलके रहेगा। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स से खत्म हो रही है आपकी रीडिंग, सो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। ऑल्सो मैं बता दूं, आज से मतलब 15 ऑफ नवंबर से ना, शनिदेव जी जो हैं वो रेट्रोग्रेड छोड़ के अभी अपनी जो चाल है वो सीधी करने वाले हैं। इससे भी कुछ बदलाव एंड चेंजेस, कुछ प्रभाव जरूर पड़ने वाला है हम सबके ऊपर, तो ये उसके कारण भी हो सकता है। हालांकि ये रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक रीजन हो सकता है। जो लोग अभी देख रहे हो ये इस रीडिंग को 15 ऑफ नवंबर या फिर 16 ऑफ नवंबर को अगर आप देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये जो शनिदेव जी मार्गी हो रहे हैं, मतलब ये जो शनिदेव जी सीधी चाल चल रहे हैं, ठीक है, चलने वाले हैं, ये मार्च तक रहने वाला है ऐसा। ओके, तो बहुत लंबा समय है, जिसके कारण क्या है, ये कमिंग 15 डेज में थोड़ा सा ये इसका असर आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा जरूर आपको, जो भी चीज यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन प्रोसेसिंग थोड़ा सा डिले हो जाएगा। ओके, ऑल्सो देखते हैं 15 डेज में आप और किस एनर्जी फील्ड से कनेक्ट होने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज में, और क्या क्या आप देखने वाले हो। हैप्पीनेस, सर्विस, इस चीज के लिए आपको
भाग दौड़ लगानी पड़ रही है, बहुत बातें हो रही हैं यहाँ पर, बहुत लोगों को जैसे कि मनाना पड़ रहा है। ओके, हालांकि वो वही है कि ये चीज तो आपके लिए ही है, तो हैप्पीनेस बरकरार रहेगी कमिंग 15 डेज में भी, कि वो चीज मिल रहा है या फिर मिल गया है, ऑफर लेटर मिल गया है, जो भी कुछ है, लेकिन हाँ डिले फेस करना पड़ रहा है। ओके, ऑल्सो कहीं ना कहीं कमिंग 15 डेज में मैं देख रही हूँ आप लोग कोई डोनेशन के साथ, चैरिटी के साथ, हेल्प के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जो कि आपसे हो रहा है, मतलब आप कर रहे हो कोई सर्विस, कोई हेल्प, कहीं पर कोई डोनेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ। ओके, डर, एक डर भी लगा रहेगा जिसको आपको हील करना है। ओके, प्लीज डर को हील करें। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू, इस एनर्जी में आपको रहना है। प्लीज डर में मत रहे। मैं एक और बात बता दूं, ये जो आप डर अभी भी कहीं ना कहीं रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस ले रहे हो, चीजें हो रही हैं फिर भी ये जो स्ट्रेस आप ले रहे हो, इसके कारण भी ये एनर्जी मैनिफेस्टेड हो सकती है। ये जो एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज में मैनिफेस्टेड हो रही है ना, जहां पर चीजें स्लो हो रही हैं, ये आपकी इस स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको सही करो। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं आपके कमिंग 15 डेज के लिए कान्हा जी से क्या मैसेज है। न्यू क्रिएशन, जो न्यू क्रिएट करना आप चाहते थे वो होके रहेगा। ओके, सो डोंट वरी, आप प्रे करते रहो। नेक्स्ट 15 डेज में भी प्रोसेसिंग होगी, थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट ये सी थोड़ा सा डिले हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं ये आपके सोच की वजह से भी हो सकता है, जो कि आप जिस डिले को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके इस सोच की वजह से, इस एनर्जी की वजह से। सो इसको थोड़ा सा ठीक करें। बाकी जो मिलना आपको है, जो बातचीत हो गई है वो हो गई है, वो कैंसिल नहीं होने वाली है। ओके, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। अपकमिंग 15 डेज में प्लीज मेडिटेट करें और अपनी एनर्जी को सही रखने की कोशिश करें, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए यहां से देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट गो, सरेंडर करो, और ये जो डिले नेक्स्ट 15 डेज में थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग फेस कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट करो और चिंता, डर एंड एंजाइटी को लेट गो करो। ठीक है, सरेंडर करो। ओ, रोमांस, नेक्स्ट 15 डेज में रोमांस रहेगा आपकी जिंदगी में, सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, अपनों का प्यार, अपने आपके पर्सन वुड बी स्पाउस का प्यार। सो आप अकेले नहीं हो। अ ईयर फ्रॉम नाउ इट वोंट मैटर। आपको जैसे कि आपके एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी कुछ डिले हो रहा है ना, इसको बस भूल ही जाओगे एक साल बाद। एक साल बाद ये चीज मिलने वाला है, ये नहीं बोला जा रहा है आपको। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि ये जो भी कुछ है ना, ये एक साल बाद या फिर न्यू साल में आप भूलने ही वाले हो, क्योंकि ये बस कुछ टाइम के लिए डिले है, कुछ टाइम के लिए स्लो प्रोग्रेस है। ये चीज जो आपको बोला गया है मिलने वाला है, वो मिलके रहेगा आपको, और मिलने के बाद वो, उसको जीने के बाद ये कंप्लीट जो डिले है एंड ये सब कुछ डर वगैरह सब कुछ भूलने वाले हो। सो डोंट फोकस ऑन द फियर एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ओके, जस्ट हैप्पी रहो। ओके, और ये फील करते रहो कि जो आपने सपना देखा था या फिर जो आपने मांगा था वो ऑलरेडी आपको मिल गया है। ठीक है, एंड डोंट स्टॉप, डोंट फील एग्जॉस्टेड, डोंट गिव अप, डोंट स्टॉप, डोंट थिंक नेगेटिव। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, एंजल्स को, कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी येलो कार्ड को चूज किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर कौन सा वो अनएक्सपेक्टेड चेंज है जो कि आप देखने वाले हो अपने जिंदगी में। कौन सा वो अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में आपके अपकमिंग 15 डेज के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी आपकी जिंदगी में करंटली चल क्या रहा है, और क्यों देख रही हूँ ये मैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। ओके, सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, let's shuffle up your cards first. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine.
माई स्पिरिट टीम एंड माई स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। और माई ग्रुप नंबर 2, मेरे ग्रुप नंबर 2 की ज़िंदगी में करंटली चल क्या रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो देखते हैं क्या चल रहा है। द वर्ल्ड, ओके, इसको ऐसे रखती हूँ मैं, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो करंटली मतलब करंट एनर्जी जो मुझे दिख रहा है, जो कि आपकी ज़िंदगी में भी हाल फिलहाल में चल रहा है, वो है आप देखो आपके साथ रेजोनेट कर भी रही हैं या नहीं। अगर नहीं कर रही हैं देन फोर्सफुली रेजोनेट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लेट गो कर दीजिए इस रीडिंग को, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपके लिए रीडिंग नहीं है, ओके। दो चीज़, दो एनर्जी फील्ड, दो आइडियाज़ या फिर दो पर्सन, दो ऑप्शन के साथ आप डील कर रहे हो अभी, ठीक है। अभी ये जो दो ऑप्शंस है, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको ऑलरेडी पहले भी आपने जिया है, जिस ऑप्शन को आपने जिया है या फिर जीते आ रहे हो, उस ऑप्शन को अच्छी तरह से आपने देखा है, उस ऑप्शन के साथ एक साइकिल आपने बिताया है, ठीक है। और ये जो साइकिल आपने पास्ट में बिताया है ना, ये कुछ अच्छा खासा साइकिल नहीं था, ठीक है। इसमें धोखा मिला है आपको, या फिर इसमें आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा। आपने कुछ सोचा कुछ था इस चीज़ को लेकर, इस पर्सन को लेकर, या फिर जो भी है बेसिकली, ओके। ऑप्शन नंबर 1 को लेकर आपने सोचा कुछ था तब, और मिला कुछ था। हालांकि जब उस ऑप्शन में आप थे तो आपने बहुत बड़े बड़े सपने बनाए थे उस ऑप्शन को लेकर, ओके। बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। लेकिन वो एक भी एक्सपेक्टेशन या फिर एक भी सपना उनके साथ फुलफिल नहीं हुआ, रैदर जो सोचा आपने उससे बिल्कुल अलग मिला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे इधर तो दो तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रहा है, इधर तो आप कंप्लीटली निकल के आए थे, या फिर अभी तक आप निकल के नहीं आ पाए हो, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर शायद यहाँ पर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, ये वो एक्सपेक्टेशन यहीं से फुलफिल हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे इसी ऑप्शन में, इसी पाथ में, मुझे ये पाथ चेंज नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी एनर्जी, टाइम एंड जो भी कुछ है वो इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसको आपने छोड़ दिया था, मतलब उसके बाद आपने गिव अप करके छोड़ दिया था, अभी हाल फिलहाल में शायद ये ऑप्शन फिर से वापस आ गया है, ओके, आपकी जिंदगी में। और उसे देखकर वही फिर से पास्ट मेमोरीज ट्रिगर हो गए हैं, पास्ट ड्रीम्स, पास्ट एक्सपेक्टेशंस ट्रिगर हो गए, पास्ट डिजायर्स ट्रिगर हो गए। हालांकि आपको पता है कि इसके साथ एक साइकिल आपने बिताया था, जो साइकिल बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसमें आपको धोखा मिला है, जिसमें आपको फरेबी देखने को मिला है, बहुत कुछ। अभी ये तो एक ऑप्शन है, और जो और एक ऑप्शन के साथ आप डील कर रहे हो वो बिल्कुल न्यू ऑप्शन है, ओके। ये और एक ऑप्शन कोई पर्सन हो सकता है, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ न्यू, जिसके साथ आपने कोई एनर्जी एक्सचेंज कभी किया ही नहीं है, ओके। अभी यहां पर आप दोनों को साथ में रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आप ये देख रहे थे कि दोनों को साथ में रखकर आप आगे बढ़ पाओगे या नहीं, बढ़ पाते हो या नहीं, बट
रिसेंटली जैसे कि मदर यूनिवर्स ये डिमांड कर रही हैं आपसे, या फिर सिचुएशंस डिमांड कर रही हैं आपसे कि नहीं, यू कैन नॉट मूव अहेड विथ टू ऑफ दिस, ओके, यू नीड टू चूज वन। और आपको ये समझने आ रहा है कि किसको चूज करना है, किसको नहीं, कौन से ऑप्शन को कौन से ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है, कौन से ऑप्शन के साथ आगे नहीं बढ़ना है। आपको कुछ समझने आ रहा है। एक ऑप्शन बिल्कुल न्यू है, उसको आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो यू डोंट नो हाउ इट वुड बी, जो देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगेन पता नहीं। और एक ऑप्शन ऐसा है जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है पास्ट में भी, शायद कभी कहीं ना कहीं अभी भी एक्सपीरियंस करते आ रहे हो, बट उस ऑप्शन के साथ बिल्कुल भी कुछ सही नहीं चलता है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी, एक्सपेक्टेशन, हर्ट है वहां पर। लेकिन वही एक उम्मीद है कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाएगा, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट इसको छोड़ के न्यू ऑप्शन को ट्राई करना ये थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा है आपके लिए कहीं ना कहीं। तो आपको समझ नहीं आ रहा है। ये करंट एनर्जी है, आप देख लो, अगर ये आपके साथ रिजोनेट कर जाती हैं तो सही है। ओके अगर नहीं है देन जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं अभी अपकमिंग या फिर नेक्स्ट 15 डेज के अंदर कौन सा अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको देखने को मिलेगा अपनी जिंदगी में। For my group number 2 please. Knight of Wands, अच्छा, Seven of Pentacles, Eight of Swords, Ace of Pentacles, Knight of Cups, The Star। कमिंग 15 डेज में कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है या फिर कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है, इसको जानने के लिए आपके पास कोई आइडिया मिलेगा आपको। ठीक है, कि किस तरीके से बात करने से मुझे ये सच्चाई पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है, या फिर क्या करने से मेरे सामने ये क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको ये आइडियाज एंड आपको ये व्हाट टू से, ये इंस्पिरेशन या फिर या आइडिया ही मैं बोल सकती हूँ, आइडिया के अलावा मैं क्या ही बताऊँ, वर्ड क्या ही यूज करूँ, हाँ आइडिया ही है जो कि आपको मिलने वाला है मदर यूनिवर्स की तरफ से, जिनको अप्लाई करके आपको पता चल जाएगा असल में आपके लिए सही कौन है या फिर क्या है, एंड आपके लिए सही कौन नहीं है या फिर क्या नहीं है। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है, ये दोनों पर्सन, अगर दोनों इंसानों को आप डील करो, मतलब दोनों पर्सन के बीच में आप फंस गए हो, दोनों पर्सन के बीच में आप तय नहीं कर पा रहे हो कि कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए सही नहीं है, तो कोई ऐसा आइडिया मिलेगा जिससे आप दोनों को टेस्ट कर पाओगे। टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सच में अभी भी आपके लिए सही है। अगर पास्ट की बारे में बात हो रही है तो क्या वो सच में बदल के आए हैं वो पर्सन, या फिर जो न्यू पर्सन है वो आपके लिए सही है। ये 15 डेज में आपको पता चल जाएगा कौन आपके लिए सही है एंड कौन नहीं है। ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे आपको पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है, ये नहीं होने वाला है। आपको अंदर से वो आइडियाज मिलेंगे, आपको यूनिवर्स वो आइडियाज डाउनलोड करवाएंगी, जिससे आपको कुछ करना पड़ेगा। आप यहाँ पर कुछ कर रहे हो, ओके आप कुछ आइडिया को इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप कुछ बातें बोल रहे हो, आप कुछ इंक्वायर कर रहे हो, आप कुछ टेस्ट ले रहे हो, जिससे आपको पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। अभी नेक्स्ट 15 डेज में ये तो होने ही वाला है। उसके साथ साथ क्या है, जब आपको पता चलने वाला है ना, तब भी मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि स्मूथली चीजें हो जाएगी, नहीं। जैसे कि सपोज आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन ए सही नहीं है आपके लिए, ऑप्शन बी ही आपके लिए सही है,
फिर भी आप तुरंत एक्शन नहीं ले पाओगे, फिर भी आप जैसे कि तुरंत ऑप्शन ए को कट आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा रहेगा कि ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऑप्शन ए ही चाहिए था, ऑप्शन बी क्यों सही लग रहा है मुझे, ऑप्शन बी से ही क्यों वो सही रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं मुझे, ऑप्शन ए से क्यों नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगेन वही बात है कि आप एक एक्सपेक्टेशन आपने कहीं ना कहीं रखा था किसी ऑप्शन को लेकर कि शायद ये टेस्ट मैं लूंगी या फिर ये आइडियाज में इंप्लीमेंट करूंगी या फिर ये इंक्वायर करूंगी तो शायद ऑप्शन ए ही मेरे लिए सही निकल के आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका एक्सपेक्टेशन हर्ट होने वाला है, लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए, आप बहुत जल्दी प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट करोगे। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर ओवर थिंकिंग आ सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर वो एक्सपेक्टेशन हर्ट एंड वो फीलिंग आ सकती है कि अरे यार क्यों, मुझे तो लगा था ये ऐसा रहेगा, मुझे तो लगा था कि ये बदल के आया है, या फिर मुझे तो लगा था कि ये कंपनी, इस कंपनी में ही मेरा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये थोड़ा सा हो सकता है। ओके, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये जो मायूसी है या फिर ये जो एक्सपेक्टेशन हर्ट की फीलिंग है, ये थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा। उसके बाद आप फिर प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट करोगे कि ओके, मैंने तो यही मांगा था भगवान जी से कि मुझे बस सही दिखा दे, कौन सही है मेरे लिए, कौन सा ऑप्शन सही है मेरे लिए, और भगवान जी ने दिखा दिया। अभी मैं क्यों ये सब कुछ ओवर थिंकिंग एंड ऑल, ये दुखी दुखी क्यों फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो यही मांगा था और यही मिल गया मुझे। तो उसके साथ साथ आप जिसको लेट गो करना है उसको आप लेट गो करने के डिसीजंस ले लोगे। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में, बट रियलिटी एक्सेप्ट भी करोगे एंड जो सही है आपके लिए उसको ही आप चुनोगे। ये कंप्लीट 15 डेज की एनर्जी मुझे दिख रही है, ये बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहा है। कोई एक ऑप्शन या फिर किसी एक पर्सन को यहाँ पर आप चुन रहे हो सही तरीके से, कंफ्यूज होकर नहीं। ये जो कंफ्यूजन खत्म हो रहा है ना कमिंग 15 डेज में, ये वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो रहा है। ओके, चलो अभी देखते हैं और किस एनर्जी फील्ड्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, या फिर आपके एनर्जी फील्ड में क्या कुछ आप महसूस करने वाले हो कमिंग 15 डेज में। बैलेंस, ओके, बैलेंस देखोगे, एक बैलेंस आ रहा है जिसको आप लाने की कोशिश कर रहे थे, बेसिकली वो आ रहा है। ये जो दोनों चीजों के बीच में, दोनों ऑप्शन के बीच में, लोगों के बीच में आप फंस गए थे या फिर आपको इम्बैलेंस महसूस हो रही थी, वो इम्बैलेंस हटने वाला है। ओके, बैलेंस आने वाली है आपको, परफेक्ट हार्मनी, ये जो अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू योर वर्ल्ड, ये आपको महसूस होने वाला है। ओके, कि आपके जिंदगी में, आपके वर्ल्ड में एक परफेक्ट स्टेट ऑफ हार्मनी आ गया है और उसको आप महसूस कर पा रहे हो। ह्यूमर, ओके, फिर से हैप्पीनेस एंड लाइट हार्टेड एनर्जी को आप देखने वाले हो, फिर से जेन्युइनली हैप्पी होने वाले हो। ओके, क्योंकि यू आर चूजिंग टू फोकस ऑन द राइट पाथ, ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। और जिसको भी आप चूज करो, जिस भी ऑप्शन को आप चूज कर रहे हो ना, उस ऑप्शन से एक्चुअल में अब आपकी जिंदगी में लाइटर एनर्जीज आने वाली हैं। ओके, प्रोग्रेस आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, ऑल्सो हैप्पीनेस, हंसना, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होना, इसकी एनर्जी के साथ, ये जो एनर्जीज हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, इनके साथ आप कनेक्ट होने वाले हो थ्रू दैट ऑप्शन, जो ऑप्शन आप चूज करने वाले हो। जजमेंट, यस, कमिंग 15 डेज में आप डिसीजंस के साथ कनेक्ट होने वाले हो, डिसिसिव पावर के साथ कनेक्ट होने वाले हो, अपने जजमेंट्स, राइट जजमेंट पावर के साथ कनेक्ट होने वाले हो। वेरी वेरी गुड, डाउट को रिलीज कर रहे हो आप कमिंग 15 डेज में। देखते हैं अभी कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर योर कमिंग 15 डेज। ब्लेसिंग्स हैं कमिंग 15 डेज में, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। इटर्नल बॉन्ड,
मदर यूनिवर्स के साथ, कान्हा जी के साथ, आपके गुरु के साथ आपका जो ये इटर्नल बॉन्ड है, ये जो प्योर बॉन्ड है, हर एक कदम कदम पे वो आपके साथ चलते हैं, आपको मदद भेजते रहते हैं, ये आपको कमिंग 15 डेज में महसूस होने वाला है रियलिटी में। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी, ये शायद द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। ओ, हो सकता है कोई दोस्त आपको मिल जाए जो कि मदद करने वाले हैं, या फिर किसी दोस्त के थ्रू आपको सच्चाई दिख जाए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई दोस्त आकर मदद करें। यहाँ से देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर योर नेक्स्ट 15 डेज। कम्युनिकेट क्लियरली। बहुत सारा कम्युनिकेशन आपकी कमिंग 15 डेज में हो सकता है। ठीक है, ऑप्शंस को सही से चूज करने के लिए आपको सही तरीके से कम्युनिकेट करना है, दिल में कुछ भी नहीं रखना है, डायरेक्टली पूछ लो। पूछूं कि ना पूछूं, पूछने से उनको क्या लगेगा, उनको क्या लगेगा वो बाद की बात है। आपको जिंदगी में सबसे पहले खुद को खुद की प्रायोरिटी बनाओ। ठीक है, आपको जिंदगी में एक सही राह पर चलना है, एक सही डिसीजन लेना है, तो उसके लिए जो भी आपके मन में आ रहा है उसको पूछो, उस क्वेश्चन को बाहर आने दो, वोकल करो। हो सकता है उसी क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है, या फिर क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। ओके, डोंट स्टॉप। जो आइडियाज आप डाउनलोड कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं। खुद को रोको मत। ओके, या फिर कुछ पूछना है वो पूछो। डोंट स्टॉप कम्युनिकेटिंग। अबांडेंस, अपकमिंग 15 डेज में अबांडेंस तय होने वाला है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, कान्हा जी को, आपके एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने चॉकलेट कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देखते हैं आपके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर कौन सा वो अनएक्सपेक्टेड चेंज है जो कि आप देखने वाले हो अपनी जिंदगी में। कौन सा वो अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में आपके अपकमिंग 15 डेज के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी आपकी जिंदगी में करंटली क्या चल रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग एट ऑल आपके लिए है या नहीं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 3। प्लीज बता दें मेरे ग्रुप नंबर 3 की जिंदगी में करंटली क्या चल रहा है। Thank you, thank you, thank you. Knight of Wands. Okay, the World card मैं ऐसे रखूंगी, ठीक है। Okay. Knight of Pentacles. Six of Cups. Lovers card बॉटम ऑफ द डेक है। 8 of Pentacles. अरे बाप रे, बहुत मेहनत चल रही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा ही मेहनत चल रही है। बस और बस काम एंड एफर्ट। ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है, ये आपके
प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, लेकिन करेंटली मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आप जिस भी पर्सन या फिर जिस भी चीज़ की तरफ पैशनेट फील करते हो, बस और बस उसी चीज़ को हाल फिलहाल में एनर्जी दे रहे हो। आपकी एनर्जी आप कहीं और लगा ही नहीं रहे हो, रैदर उस पर्सन को या फिर उस चीज़ को एनर्जी देने के लिए आपने बहुत सारे जगह से खुद को विड्रॉ करके रखा है। ओके, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हाल फिलहाल में आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ यही साइकिल चल रहा है कि आप सुबह उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, अगर कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर मेडिटेशन करना है वो कर रहे हो, वो कंप्लीट करके ही आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, सिर्फ लंच या फिर नहाने के लिए आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, नहा रहे हो, लंच कर रहे हो, उसके बाद फिर से पढ़ाई कर रहे हो, फिर से पढ़ाई करते करते शायद शाम को थोड़ा सा आप टी ब्रेक ले रहे हो या फिर ऐसा कुछ, उसके बाद फिर से पढ़ाई कर रहे हो और डिनर कर रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई करके फिर से सोने जा रहे हो। ये जो रूटीन मैंने बताया, बस एग्जांपल देकर मैंने बताया, ठीक है, ये रूटीन कंटिन्यूअसली चल रहा है, रिपीटेड मोड में ये रूटीन है। ओके, इस रूटीन के अलावा आप अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब नो एंटरटेनमेंट, नो फ्रेंड्स, नो बातें, नो फोन कॉल्स, कुछ भी नहीं, ना ही मूवी देखना, ना ही कुछ, सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है। ऑल्सो किसी किसी के लिए तो मुझे संडेज को भी आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, संडे को भी आप सेम रूटीन फॉलो करते आ रहे हो। तो मतलब इस आपका ये जो पैशन है कि आप ये एग्जाम क्रैक कर लो, इस पैशन को फुलफिल करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। आपने एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ खुद को गिफ्ट करके रखा है, जहां पर कोई ज्यादा एनर्जी लीक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ज्यादा फोन यूज नहीं कर रहे हो, ज्यादा कोई मूवी नहीं देख रहे हो, फ्रेंड नहीं, कॉल्स नहीं, कुछ भी नहीं, सबसे विड्रॉ करके रखा है खुद को, सिर्फ उस पैशन पर ही आप करंटली फोकस करो एंड हार्ड वर्क दे रहे हो, ठीक है। अभी अगर ये पर्सनल लाइफ है, वहां पर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि मैम आपने सिर्फ और सिर्फ करियर के लिए बताया, बट जो लोग लव के लिए हैं उनके लिए आपने नहीं बताया, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। सपोज आप किसी रिलेशनशिप में हो, किसी पर्सन के साथ हो, बस उन्हीं पर फोकस कर रहे हो हाल फिलहाल में। ओके, सिर्फ उन्हीं पर फोकस कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो उस पर्सन की तरफ, और सिर्फ उसी पर्सन पर आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। और जैसे कि पास्ट में बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन आजकल किसी से बात नहीं करते हो, सिर्फ उसी पर्सन के साथ बात करते हो या फिर उसी पर्सन का इंतजार कर रहे हो। अगर कोई है यहाँ पर जो सेपरेशन पीरियड में भी है, तो भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन की तरफ ही जाती है। मतलब आप अगर खुद पे काम भी कर रहे हो ना, स्पिरिचुअली भी आप खुद पे काम कर रहे हो ना, तो भी दिमाग में कहीं ना कहीं यही रख के करते हो कि मैं हील हो जाऊंगी या फिर हील हो जाऊंगा, तो वो पर्सन लौट कर आ जाएगा, वो उस पर्सन के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आप खुद पर भी काम करते हो, तो भी दिमाग में कहीं ना कहीं उसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो एक ही जगह पर डाइवर्टेड हो रही है, फिर एक ही जगह पर जा रही है। कुछ हद तक तो अगर मैं करियर के बारे में बात करूं, ठीक है, चलो आप एम बना रहे हो, या फिर पर्सनल लाइफ के लिए भी अगर मैं बात करूं, किसी एक पर्सन को आप कंप्लीट एनर्जी दे रहे हो, फिर भी चलो ठीक है। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैं बात करूं कि आप खुद पर काम कर रहे हो, इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो, या फिर मेडिटेशन कर रहे हो, लाइफ पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, दिमाग में ये सोचते हुए कि ये सब करूंगी मैं, या फिर ये सब करूंगा मैं, तो मेरा जो रिकंसिलेशन है वो हो जाएगा, ये आप गलत कर रहे हो फिर, ठीक है। हम हील हमारे लिए होते हैं, एक जरिया जरूर होता है, लेकिन अगर आप कैसे आप पता कर पाओगे कि सही तरीके से आप हील हो पा रहे हो या नहीं, जब आप इस सच को जान लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे कि वो एक जरिया था, वो रिलेशनशिप एक जरिया था, एक सोर्स था, एक सब सोर्स था, जिसके थ्रू मैं इस जर्नी में आई हूँ, या फिर जिसके थ्रू इस जर्नी को मैंने जाना है। बट अब जब ये मैं इस जर्नी में आ गई हूँ, मुझे अभी सच्चाई पता चल गया है कि दिस इज व्हाट आई एम, मैं यही करने के लिए आई थी। ये जिस दिन आप फील करना शुरू कर लोगे ना, तब समझ जाना कि आप हील हो रहे हो, सच सही में हील हो रहे हो। जब तक ये दिमाग में चलता रहेगा ना कि मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रही हूँ ताकि वो पर्सन मुझे मिल जाए, अंडरस्टैंड कि आप अभी भी हील नहीं हो पाए हो, आपको और भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जो भी है, क्या सच है, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या गलत है, इस सब के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। करंटली यही चल रहा है। अभी देखो, अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है, देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं, जाहिर सी बात है, दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू।
अभी देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में मेरे ग्रुप नंबर 3 के साथ क्या होने वाला है। थैंक यू। The Hermit, Page of Wands, Queen of Swords। ओह माय गॉड, कोई एग्जाम आ रहा है क्या? मतलब एग्जाम बहुत क्लोज है क्या? Three of Cups, okay. Toxic Witches, ये आपकी ही एनर्जी है। Ten of Cups, बॉटम तरफ है। तो भाई अपकमिंग 15 डेज में आप जिस तरीके से मेहनत लगा रहे हो, नॉट मेहनत मैं कहूँगी, बट जिस तरीके से खुद पर हार्श हो रहे हो ना, कि कोई मूवी नहीं देखना है, कोई फ्रेंड्स के साथ बातचीत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे, इसी पर फोकस करते रहना है, मुझे अपने आप को घर पे बंद कर रहे हो, अपने आप को रूम में बंद कर रहे हो, ये जो एनर्जी अभी भी है ना, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है अपकमिंग 15 डेज में। ओके। और जैसे कि ये जो खुद को अकेला या फिर खुद को लोनली रखने का ये जो चॉइस है, बट या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये जो रूटीन आपने सेट करके रखा था अब तक, जहां पर आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, कहीं पर नहीं जा रहे हो, किसी दोस्त का कॉल सही तरीके से उठाते नहीं हो, अवॉइड करते रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि दोस्त का कॉल उठाएंगे तो बहुत बातें करनी पड़ेगी, फिर रूटीन बिगड़ जाएगा, फिर हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, फिर से रूटीन में वापस आना बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। ये सब कुछ सोच के जो आप ऐसे दोस्तों से दूर भागते आ रहे हो, या फिर नॉट भागते आ रहे हो, बट वो रूटीन ही उस तरीके से आपने सेट करके रखा है कि फोन आधे से ज्यादा टाइम फोन आप ऑफ करके रखते हो। अभी कमिंग 15 डेज में ये जो अकेलापन है ना, ये जैसे कि हैबिट बन रही है आपकी। आई गेटिंग माई पॉइंट? ये अकेलापन जैसे कि हैबिट बन रही है आपकी। मतलब कि आप सपोज बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कमिंग 15 डेज में सपोज आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है। सपोज आप रेस्ट ले रहे हो और आपको पता है कि अभी आज शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे सर दर्द हो रहा है या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मन ही नहीं लग रहा है, तो आप रेस्ट ले रहे हो। लेकिन उस रेस्टिंग पीरियड में भी अगर किसी ने आपको कॉल कर दिया ना, तो भी आप कॉल नहीं उठा रहे हो। क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि आपको तब आप खुद को खुद बोल रहे हो कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बस ये मी टाइम चाहिए, मुझे बस ये अकेलापन चाहिए। तो इस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो कमिंग 15 डेज में। आप और ज्यादा खुद को अकेला बना रहे हो, और ज्यादा खुद को दूर कर रहे हो सबसे। कमिंग 15 डेज में ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑल्सो अगर कमिंग 15 डेज में कोई फैमिली गैदरिंग भी है या फिर कोई पार्टी वगैरह है, किसी फ्रेंड के घर जाना है, किसी इनविटेशन में जाना है, आप जा तो रहे हो वहां पर, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी आप थोड़ा अलग अलग रह रहे हो। ओके, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हो सबसे। ये अगर आप स्टूडेंट हो तब भी ये एनर्जी है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी आ गए हो, किसी भी कारणवश आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप खुद पर बहुत काम कर रहे हो, ठीक है, किसी रिलेशनशिप के ब्रेकअप होने के बाद आप खुद पे काम करना शुरू आपने कर दिया है, जो भी है यहाँ पर, तब भी मैं देख रही हूँ कि आप जहां पर भी जा रहे हो लोगों से थोड़ा सा विड्रॉल एनर्जी में हो।
ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, या फिर बात करने के लिए करना पड़ रहा है, एक साथ बैठे भी हो तो भी थोड़ा सा अलग अलग, थोड़ा सा चुप चुप रह रहे हो, उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हो, ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। कमिंग 15 डेज में ये आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि आप कंप्लीटली एक ही पर्सन पर फोकस्ड हो, या फिर एक ही चीज पर फोकस्ड हो। अगर ये स्पिरिचुअलिटी है तो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने उस उस हर्मिट मोड में हो आप। अगर ये बात लव लाइफ या फिर किसी पर्सन की है तो सिर्फ उसी पर्सन के बारे में सोचे जा रहे हो, किसी से घुल मिल नहीं रहे हो। अगर बात यहाँ पर करियर की है तो करियर में खुद को इन्वॉल्व करने के लिए, या फिर जो रूटीन आपने सेट करके रखा है उसकी वजह से आपको अकेलापन ही अच्छा लग रहा है कमिंग 15 डेज में। और ये जो बदलाव है ये बहुत प्रोमिनेंट बदलाव है जो कि आपको खुद में देखने को मिलेगा। शायद आप कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्टेड थे, या फिर शायद आप या फिर कमिंग 15 डेज में कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके साथ बैठकर आप बहुत बातें करते थे। ओके आप बहुत मस्ती करते थे, मजाक करते थे, बहुत कुछ यहाँ पर एनर्जीज एक्सचेंज आप करते थे, जो कि कमिंग 15 डेज में कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आप वो चेंज खुद में देख पाओगे कि नहीं, अब जैसे कि अकेलेपन में आपको मजा आ रहा है, वो मी टाइम जैसे कि आपको जरूरी है। जैसे कि अकेलेपन में आपको एक सुकून मिलता है, इतना भीड़ एंड क्राउड एंड चाहे 3 लोग ही क्यों ना हो तो भी जैसे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको बस एक रूम में रहना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, आपके पर्सन से बात करनी है, और नहीं तो बस आपको मेडिटेट करनी है, और जितना टाइम बचेगा उससे आप बस अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे। एज इन आप लेटे रहोगे, या फिर जर्नल करोगे, या फिर खुद के बारे में और जानने की कोशिश करोगे। ये सब कुछ अपने साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और ये चेंज आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा कमिंग 15 डेज में। ऑल्सो जो लोग एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो स्ट्रिक्ट रूटीन थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो रहा है, आप कर रहे हो कमिंग 15 डेज में, ऐसा मुझे दिख रहा है। मतलब अगर आप कोई फैमिली गैदरिंग में भी जा रहे हो ना, वहां पर भी जैसे कि आप बुक्स वगैरह, आप लैपटॉप सब कुछ कैरी करके लेके जा रहे हो, और वहां पर भी आप काम कर रहे हो, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको ना डिफरेंसेस फील होने वाला है लोगों के साथ कमिंग 15 डेज में। जैसे कि आप और सब बहुत अलग हैं, और ये डिफरेंसेस पहले आपको फील नहीं हुआ, कमिंग 15 डेज में फील होने वाला है। और मैं ये भी बता दूं, ये जो कमिंग 15 डेज में आप फील कर रहे हो ना, ये नथिंग बट आपकी एनर्जी अपलिफ्टमेंट है, ये साइंस हैं। ये जो कमिंग 15 डेज में चेंजेस आप देखोगे ना खुद में, कि आप काम में ही इन्वॉल्व हो रहे हो, काम के अलावा मी टाइम ही अच्छा लग रहा है, मी टाइम के अलावा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इनसे दोस्ती एक टाइम पे तो अच्छा था, लेकिन अभी जैसे कि इनके साथ आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, इनके बातों के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, गॉसिप के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, अभी वो सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आपको। ये साइंस हैं, आपको ये साइंस दिखाकर बताया जा रहा है, या फिर आपको समझना है कि यू आर ऑलरेडी अपलिफ्टिंग योर सेल्फ। आप अपलिफ्ट हो गए हो बहुत ज्यादा, आप अपने सक्सेस सेल्फ में जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। यू आर वेरी क्लोज टू बी दैट सक्सेस सेल्फ। आप जैसे कि सक्सेस सेल्फ में आने के लिए प्रिपेयर हो गए हो, कहीं ना कहीं हो रहे हो, यू आर इन द प्रोसेस, एंड यही वो साइन है आपको देखने को मिलेगा। एक सक्सेसफुल पर्सन, एक लीडर पर्सन, जो लीडर है, लीडरशिप क्वालिटीज जिनमें है, वो गॉसिप नहीं करता है, वो उसको क्राउड अच्छा नहीं लगता है, ओके वो सब में नहीं आता है, वो हाईलाइटेड होता है। ये साइंस आपको खुद में दिखेगा, आपको जोर जबरदस्ती लाना नहीं पड़ेगा, ये चेंजेस आपको खुद में देखने को मिल जाएगा, जो कि अपकमिंग 15 डेज की एनर्जी है। नेक्स्ट 15 डेज में ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके ऑल्सो जो एफर्ट आप यहाँ पर आजकल लगा रहे हो किसी एक चीज के ऊपर, वो एफर्ट थोड़ा ज्यादा या फिर डबल हो रहा है, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप हार्श और मतलब ऑफ कोर्स अगर मैं एज अ थर्ड पार्टी या फिर एज अ थर्ड पर्सन में बताने जाऊँ तो मैं कहूंगी कि ओ माय गॉड यू आर बीइंग हार्श विथ योरसेल्फ, बट आप अपने जगह पर रह के आप बोलोगे मुझे कि नहीं श्रेया, आई एम नॉट बीइंग हार्श, मुझे अच्छा लग रहा है ये एफर्ट लगाकर, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये रूटीन फॉलो करके, मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाई करके या फिर ये काम करके, जैसे कि मुझे यहाँ पर मतलब मुझे मुझे पर्पसफुल लग रहा है, ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि वही एनर्जी है। तो जितना एफर्ट आज लगा रहे हो, अभी हाल फिलहाल में लगा रहे हो, उससे डबल एफर्ट कमिंग 15 डेज में आप लगाने वाले हो, और जितना टाइम बचेगा वो अपने आप को दे रहे हो। ओके लोगों से थोड़ा सा दूर दूर रह रहे हो,
उतना बातचीत नहीं कर रहे हो, बातचीत करना भी पड़ेगा ना, वहां पर भी थोड़ा सा दूर दूर रहोगे, डिफरेंसेस फील करोगे लोगों के साथ। जो पास्ट के दोस्त थे वो अब आपको अच्छा नहीं लगे। ऑल्सो मैं ये भी बता दूं कि ये जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं ना, ये सबको दिखने वाला है, सबको, सिर्फ आपको नहीं, सबको दिखने वाला है कि आप थोड़ा सा अलग अलग रहने वाले हो, आपकी एनर्जी थोड़ी सी अलग हो गई है। ओके, जिसकी वजह से मैं ये भी बता दूं, नॉट कमिंग 15 डेज बट आने वाले दिनों में कुछ दोस्त भी आप खो सकते हो, कुछ रिलेटिव या फिर कोई फेवरेट कजिन जो कि बहुत बातें करता था आपके साथ, वो शायद कम बात करने लगेगा अब आपके साथ, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है, उस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप और उस पर्सन की एनर्जी के साथ वाइब्रेट नहीं कर रहे हो, रेजोनेट नहीं कर रहे हो। तो कुछ दोस्त या फिर कुछ कजिन्स को मतलब डिस्टेंस हो रहा है बेसिकली, कुछ दोस्त को आप खो सकते हो अब से, जैसे कि वो जब भी प्लान्स बनाएंगे आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे वहां पर, ऐसा हो सकता है। कमिंग 15 डेज में नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में यस, क्योंकि कमिंग 15 डेज में वो उनको उनकी नजर में आने वाला है ये चेंज, जो चेंज आप दिखाने वाले हो। ओके, वही है, ये सब कुछ साइंस हैं, सक्सेसफुल सेल्फ में जाने के साइंस। जो भी उस साइकिल, सक्सेसफुल साइकिल जो आपके लिए रखा हुआ है, उस चैप्टर में जो भी लोगों की, जिस भी लोगों की एनर्जी रिजोनेट नहीं करती है, जिन भी लोगों की एनर्जी रिजोनेट नहीं करती है उस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ, सक्सेसफुल चैप्टर के साथ, वो लोग इस जर्नी में ही पीछे छूट जाएंगे और आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, उसी का प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू हो गया है और ये आपको प्रूफ में देखने को मिलेगा अपकमिंग 15 डेज के अंदर। चलिए अभी देखते हैं और क्या आ रहा है। एनवी, जलन का शिकार हो सकते हो अपकमिंग 15 डेज में। ठीक है, या फिर लोग टॉन्ट कर रहे हैं आपको, ऐसा आपको फील हो सकता है। मतलब कोई सोशल गैदरिंग में आप हो या फिर कोई फैमिली गैदरिंग में आप हो और आपके दोस्त या फिर आपके रिलेटिव आकर आपको बोल रहे हैं, अरे इतना भी क्या पढ़ाई करना, एज इफ कल ही तुम पास करके निकल के आ रहे हो। ठीक है, ये सब कुछ आपको सुनने को थोड़ा सा मिल सकता है, जिसका जो मतलब जो बताया जाएगा आपको, जो टॉन्ट किया जाएगा आपको, उसके पीछे का पर्पस आपको दिख जाएगा बेसिकली, कि ये जल रहे हैं मुझसे या फिर आपसे, आई मीन राइट। तो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका शिकार आप होने वाले हो, थोड़ा सा आपको देखना है। पेशेंस, यस, आपकी पेशेंस जो है वो बहुत तगड़ा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत काम हो रही है और काम एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना आपको बहुत अच्छा लगेगा कमिंग 15 डेज में। जैसे कि शांति, पेशेंस, इस एनर्जी के साथ आप बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करोगे कमिंग 15 डेज में, जहां पर शांति है, जहां पर पेशेंस है, जहां पर गॉसिप नहीं है, डिसिप्लिन, मैंने कहा ना कि रूटीन में और ज्यादा, जैसे कि फिक्स्ड रहोगे आप, और ज्यादा डिसिप्लिन्ड रूटीन बनाने की कोशिश करोगे। और उस रूटीन में तब भी फिक्स्ड रहोगे जब आप किसी पार्टी में हो या फिर जब आप किसी गैदरिंग में हो। ओके, पार्टी सपोज 12 बजे तक चल रहा है, लेकिन आप 9 बजे ही बोल रहे हो कि नहीं भाई मुझे डिनर करके रूम में जाना है क्योंकि मुझे सोना है, कल सुबह मुझे फिर से 4 बजे उठनी है। तो सब बोल रहे हैं अरे ठीक है छोड़ दो, कल सुबह 4 बजे मत उठो, लेकिन आप नहीं मान पा रहे हो, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे आपके डिसिप्लिन से, आपके रूटीन से। ओके, चलो अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस कान्हा जी की तरफ से आ रहा है फॉर योर नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू। प्रोटेक्शन है, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। कमिंग 15 डेज में प्रोटेक्शन है, किसी तरह का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। कोई कितना भी जले, कोई कितना भी पीठ पीछे बात करे, आपको कोई छू भी नहीं सकता है, जैसे कि ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। आपको जितना काम करना है, जितना एफर्ट लगाना है, अपकमिंग 15 डेज में करते चले जाओ, जो कि आप करने भी वाले हो कहीं ना कहीं। ठीक है, हैव फेथ, आप बिल्कुल अपने सक्सेस सेल्फ के साथ या फिर आपके डेस्टिनेशन जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ अलाइंड हो रहे हो कमिंग 15 डेज में, जिसका प्रूफ या फिर साइंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और एक कार्ड, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो।
आप डिसिप्लिन में हो, आपको अकेला अपन अच्छा लग रहा है, लोगों के साथ आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन लोगों के साथ आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़ा कुछ बन गए हो। आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड ये कैसे कैसे बातें बोल रहे हैं या फिर किस एनर्जी में ये वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको एनर्जी के बारे में पता है। इसको ना स्पिरिचुअल ईगो बोलते हैं, ठीक है। ये हर एक स्पिरिचुअल पर्सन फील करता है इनिशियल स्टेजेस में, मैंने भी फील किया था, सब फील करते हैं, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल जर्नी में पहले पहले सब फील करते हैं ये, क्योंकि हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने लगते हैं। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं ना, इनिशियल स्टेजेस में हम बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, हमको बहुत अलग अलग विजडम मिलते हैं, सच्चाई जानने को मिलता है। और जब हम ऐसे लोगों के आमने सामने बैठते हैं ना, जिनको जो अपने लोअर वाइब्रेशन को ही रिफ्लेक्ट करता है बाहर, और वो जब हमको दिखता है ना, तो ऐसा कभी कभार आ जाता है दिमाग में कि ओ माय गॉड, दे आर सो लाइक, मतलब बिल्कुल एक एक वाइब्रेशन में वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे लोगों के साथ बैठ भी नहीं सकती या फिर मिल भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि दे हैव नो स्पिरिचुअल नॉलेज लाइक मी। ये सब आ जाता है, मतलब जानबूझ के नहीं तो नहीं लाते हैं, लेकिन आ जाता है। ईगो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के प्रोसेस में होता है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट तो नहीं हो जाता है ना, शुरू शुरू में तो डिस्ट्रक्ट होने के प्रोसेस में होता है, तो ये सब होता है, डोंट वरी। बट अगर हो रहा है, अगर आ रहा है, तो इसको प्लीज कंट्रोल में रखना है, ओके। लास्टली आपके एंजल से देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। लेट गो, ओके, let go of negativity, let go of false ego, let go of comparison। लोग टॉन्ट कर रहे हैं, लोग एनवियस बातें कर रहे हैं, लेट गो करो, ठीक है। लुक फॉर अ साइन। कमिंग 15 डेज में ये जो भी कुछ हो रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं एक साइन दिखाने वाला है कि यू आर अलाइंड, या फिर किस के साथ आप अलाइंड हो, किसके साथ आप अलाइंड नहीं हो, कहाँ पर क्या लेट गो करना है, कहाँ पर क्या कंटिन्यूअसली अडॉप्ट करते रहना है, या फिर कंटिन्यूअसली आपको उस चीज को साथ में रख के आगे बढ़ते रहना है। यू विल बी एबल टू सी द साइंस। साइंस पर फोकस करें, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, लास्टली और एक कार्ड, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, ओके। कमिंग 15 डेज विल बी दोज डेज जहां पर आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे कि आप सक्सेसफुल उस साइकिल के साथ, चैप्टर के साथ अलाइंड हो रहे हो, या फिर उस चैप्टर के साथ अलाइंड हो रहे हो जहां पर आपकी फ्यूचर सेल्फ वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। चाहे आप करियर में फोकस्ड हो, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में फोकस्ड हो, चाहे आप किसी पर्सन में फोकस्ड हो, यस, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, कान्हा जी को, आपके एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।